यूपी के नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़ा फैसला लिया है। 50 सोसाइटियों में अब बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी कर रही है नोएडा प्राधिकरण। आपको बता दें, ये अवैध रूप से बसाई गई सोसाइटी है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, नोएडा अथॉरिटी लंबे समय से इस तरह की कार्रवाई में जुटी हुई है और अब एक बार फिर से अथॉरिटी जो है बुलडोजर कार्रवाई करने जा रही है। साक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवैध सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ नोएडा प्राधिकरण का ये बुलडोजर कार्रवाई होने जा रहा है। यानी कि पीला पंजा चलेगा, लेकिन कहाँ चलेगा? अवैध सोसाइटीज़ पर। अब सवाल होता है कि अवैध सोसाइटीज़ कौन होते हैं? अवैध सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ जो बिना नक्शा पास करवाए हुए बनाए गए हैं, जो सरकारी ज़मीन पर या किसी दूसरे की ज़मीन पर बनाए गए हैं, गलत तरीके से जिसका निर्माण किया गया है, वो अवैध सोसाइटीज़ हैं। और ये पूरा का पूरा जो डिटेल्स है, नोएडा अथॉरिटी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर, मीडिया ब्रीफिंग कर जानकारी दी है। उसने बताया है कि सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे का जो महर्षि आश्रम का जो हिस्सा है, वहाँ कई तरह के अवैध सोसाइटीज़ डेवलप किए गए हैं और अब उन सोसाइटियों को गिराने का निर्देश जारी कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है साक्षी कि जब 2018 से निर्माण हो रहा था, तब नोएडा अथॉरिटी और उसके कर्मचारी कहाँ सोए हुए थे? जब बिल्डर जो हैं उसकी लेन देन कर रहे थे, उन ज़मीनों की उसको खरीद बिक्री कर रहे थे, बिल्डिंग्स बना रहे थे, तब क्यों नहीं रोका गया? और अब जब बिल्डिंग तैयार हो गई, तब गिराने की बात क्यों हो रही है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है, ऐसे लोग जो हैं जो फंस जाते हैं, जो बिल्डर के भ्रम जाल में फंस जाते हैं, जहां गलत कागज़ दिखा करके बताया गया लोगों को, फ्लैट बायर्स को, कि ये ज़मीन जो है सही है, नक्शा पास करवा लिया गया है, लेकिन सब कुछ गलत कागज़ों पर हो रहा है। और अब ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। 2018 से वहाँ पर ज़मीन पर निर्माण कार्य शुरू हो गया था, आज 2025 में हम हैं। 7 साल का लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन 7 साल के लंबे वक्त के बाद नोएडा अथॉरिटी क्यों इसकी याद क्यों आई? ये बड़ा सवाल है। और अब इन सवालों में जो है नोएडा अथॉरिटी भी घिर रही है, स्थानीय पुलिस प्रशासन भी घिर रहा है। सवाल इस बात का है कि जब निर्माण कार्य चल रहा था, तब उसको क्यों नहीं रोका गया? करीब 39 ऐसे डेवलपर्स हैं जिनको नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है, बाकायदा उनको कहा है कि विदिन 7 डेज, 7 दिन के भीतर आप यहां निर्माण कार्य बंद कीजिए और बाकी सारी चीज़ों को गिरा दीजिए, नहीं तो अथॉरिटी खुद से संज्ञान लेकर के सारा काम करेगा। नोटिस चस्पा कर दिया गया है। सवाल यह है कि जो लोग फंस गए हैं वो कहां जाएंगे? क्योंकि ये सलारपुर पुलिस चौकी है, ठीक भंगेल और भंगेल का जो इलाका है वहाँ पर बराबर में ही है, वहीं का हिस्सा है। और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं। महर्षि आश्रम, वहाँ पर आम्रपाली के भी बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, दूसरे कई और भी बिल्डर्स हैं, उनके भी प्रोजेक्ट्स आए हैं। सेक्टर 104 जो है और भंगेल के बीच का ये हिस्सा है, और उस पूरे इलाके पर अब बुलडोज़र कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें साक्षी, वहाँ पर की जो ज़मीन की कीमत है वो अरबों रुपए की है, और महर्षि आश्रम का पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है वहाँ पर, और उसी लैंड बैंक पर बहुत सारे जो स्थानीय बिल्डर्स हैं वो मिली भगत करके इस तरह का काम कर रहे थे, और अब उसको गिराने के निर्देश हैं। बाकायदा नोएडा अथॉरिटी ने कहा है, खसरा संख्या जारी किया है और बताया है कि खसरा संख्या 723, 724, 727, 728, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 749, 750, 751, 752, 753, इस तरह से खसरा संख्या जारी किया गया है। बताया गया कि इस खसरा संख्या पर जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उन सबको बुलडोज कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा, यानी कि गिरा दिया जाएगा। लेकिन सवाल, जितना नोएडा अथॉरिटी ने जिस तरीके का ऑर्डर अभी जारी किया है, लेकिन सवाल और क्वेश्चन मार्क उस पर भी उठ रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई में 7 साल का समय क्यों लग रहा है, इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? जी नीरज जी, पहली बात तो ये है कि इतना लंबा समय लग रहा है, उसके बाद अब जब जो लोग बस गए हैं उनके सर के ऊपर से छत उजड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है नीरज जी। अब वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या नोएडा अथॉरिटी के पास सेकंड प्लान है? जो डेवलपर्स ने उनसे झूठ बोलकर उनको घर दिया, क्या उसके ऊपर भी कोई और कार्रवाई होगी? देखिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो बेघर होंगे,
सड़क पर आएंगे, उनका पैसा फंस गया, अब वो पुलिस प्रशासन में शिकायत कर सकते हैं, जो बिल्डर है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फ्लैट बायर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये वो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो बहुत ही अपनी हार्ड अर्न मनी जो है फ्लैट में निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, ऐसे लोगों को फंसा दिया गया है। खासतौर से जो भंगेल के आसपास के जो लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उन लोगों को सस्ते रेट पर वहां पर मकान दिया गया और अब उन मकानों को गिराने के निर्देश हैं नोएडा अथॉरिटी ने जारी किया है। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है करप्ट सिस्टम के हवाले है और इसकी गाज कई लोगों पर गिरने वाली है। कई लोग इसमें ट्रैप हो चुके हैं ऑलरेडी और अब नोएडा अथॉरिटी 7 साल के बाद जागी है। देखने वाले बात होगा कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन आपको बता दें साक्षी कि पूरे नोएडा में बिल्डर्स, जो छोटे बिल्डर्स हैं या फिर कहें कि बड़े बिल्डर्स हैं, वो सब के सब जालसाजी के काम में लगे हुए हैं, बेईमानी के काम में लगे हुए हैं और उनका एकमात्र एजेंडा है फ्लैट बायर से पैसा लेना, उनको गुमराह करना, उनको सहूलियत नहीं देना और कागजों में हेर फेर करके बिल्डिंग्स तो बना दी जाती है, लेकिन बाद में जब बिल्डिंग बन जाती है तो उन बिल्डिंगों को गिराने के भी निर्देश आते हैं और नोएडा अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं इसमें सवालों के घेरे में है। आंख बंद करके है, आंख मूंद करके है, तभी इस तरह का निर्माण कार्य पूरा होता है और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उसको गिराने के निर्देश दिए जाते हैं। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर नोएडा से। आपको बता दें ऐसे 39 डेवलपर्स को नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है कि 7 दिन के अंदर आप लोग अपनी जो ये अवैध बिल्डिंग है उसको गिराएं, वरना प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। क्या कुछ अपडेट आता है, पर्पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।